फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज से आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है। यानी बहुत बड़ी खुशखबरी क्या आ रही है कि आपका परीक्षा सहपाठी चैनल आज से आपको UGC नेट राजनीति विज्ञान यानी पॉलिटिकल साइंस की भी तैयारी कराएगा। यानी कि आपको पहले क्या मिलते थे, पॉलिटिकल साइंस के सिर्फ और सिर्फ पेपरों का सॉल्यूशन। आज से क्या होगी, हमारी पॉलिटिकल साइंस की भी तैयारी होगी। यानी कि हमारे पास 60 दिन बचे हैं, 60 दिन और 100 टॉपिक। यानी कि आपको सबको पता है कि UGC नेट में क्या होता है, 10 यूनिट होती है, 10 यूनिट में हर यूनिट में 10 पार्ट होते हैं। तो यानी कि 100 टॉपिक हो गए। उसी तरह से हम क्या करेंगे, अपनी तैयारी करेंगे। और तैयारी को एक बेहतर तैयारी कराने के लिए हमें क्या करना है, राजनीति शास्त्र की सारे के सारे थ्योरेटिकल जो पोर्शन है वो भी देखना है, और जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर हैं उन्हें भी देखना है। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप सभी के लिए क्या निकाली गई है, UGC नेट प्रीवियस ईयर की बुक निकाली गई। यानी कि पिछले साल के पेपरों की किताब निकाली गई है। और ये कब तक है, 2023 तक के है। इसमें सारे पेपर आपको मिलेंगे। और इसको लेना कैसे है, यानी कि अगर आप इसे लेना चाहते हो तो लेना कैसे है, लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहाँ से जाकर जैसे ही आप पेमेंट करोगे, पेमेंट करने के बाद आपको व्हाट्सअप नंबर पर स्लिप भेज देनी है। विदिन 24 आवर आपकी किताब आपके गूगल ड्राइव पर पहुँच जाएगी। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज देखते हैं। यानी कि देखो, किसी भी और कीमत कितनी रखी गई, इस किताब की कीमत है आपकी 100 रुपये। यानी कि आजकल 100 रुपये में आपको कहीं भी प्रीवियस ईयर पेपर नहीं मिलेंगे, और वो भी वेल सॉल्व। ठीक है, तो सबसे पहली बात आती है, आप किसी भी यानी कि किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करो। और एग्ज़ाम की तैयारी जब करते हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें हमसे पूछा क्या जा रहा है, यानी इसका सिलेबस क्या है। भाई अगर आप युद्ध करने जा रहे हो तो अपने अस्त्र शस्त्र को भी रखोगे, और अस्त्र शस्त्र को चलाना भी जानना होना चाहिए। तो यानी कि आपको क्या है, सिलेबस का पूरा ज्ञान होना चाहिए। जब तक आपको सिलेबस का ज्ञान नहीं होगा तब तक आप किसी भी एग्ज़ाम को पार नहीं कर सकते। और आपको पता है UGC नेट में 2 पेपर होते हैं। एक पेपर होता है जनरल यानी कि फर्स्ट पेपर, और सेकंड पेपर होता है आपका सब्जेक्टिव। यानी कि 50 क्वेश्चन किसके आते हैं, जनरल के, और 100 क्वेश्चन कितने आते हैं हमारे सब्जेक्ट के। यानी कि टोटल हमारा होता है 300 मार्क्स का पेपर। ठीक है, अब चलते हैं कि सिलेबस में क्या क्या पूछा गया है। यानी कि इकाई 1 यानी कि यूनिट 1 में क्या पूछा है, राजनीति सिद्धांत। अवधारणा, अवधारणा किसकी है, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, अधिकार, लोकतांत्रिक शक्ति, नागरिकता। इनकी अवधारणाओं के बारे में हमें पढ़ना है। आगे क्या है, राजनीतिक परंपराएं, यानी उदारवाद, अनुदारवाद, समाजवाद, मार्क्सवाद, नारीवाद, पारिस्थितिकवाद, बहुसांस्कृतिकवाद और उत्तर आधुनिकतावाद। ये पढ़ना है हमें परंपराओं में। ये सारे के सारे जिसने पॉलिटिकल पढ़ा होगा, यानी कि ये जो टॉपिक है ये आपको पता है कि BA में फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में भी ये सारे के सारे टॉपिक है। और खासकर जो कुछ ऊपर के जो टॉपिक है ये हमने 11th-12th में भी पढ़े हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या पूछा गया है, आगे पूछा गया है आपका इकाई 2 में राजनीतिक विचारों की। यानी कि राजनीतिक विचारों के बारे में बताया गया। और राजनीतिक विचारक आपको पता ही है जो हमारे कौन कौन से, प्लेटो है, अरस्तु है, या वैली है, लॉक है, रूसो है, हेंगल है यानी हीगल है। तो ये सारे क्या है हमारे, यानी आपको पहले क्या बता दिया है, उनकी अवधारणाओं के बारे में बता दिया। फिर क्या बता दिया आपको, सारे के सारे चीज़ों के बारे में क्या बताया कि आपको किस किस यानी कि जो आदमियों ने हमारे पॉलिटिकल साइंस में उनका योगदान दिया, उनके विचारकों के बारे में। फिर आता है तीसरी यूनिट में हमें भारतीय राजनीतिक विचारों के बारे में पढ़ना है। जैसे कि धर्मशास्त्री है, कौटिल्य है, इनके बारे में पढ़ना है, कबीर है, इनके बारे में पढ़ना है, पंडित रामाबाई है, बाल गंगाधर तिलक है, स्वामी विवेकानंद है, रविंद्रनाथ टैगोर है, गांधी हैं, अरविंदो है, इनके बारे में पढ़ना है। यानी कि आपको थर्ड यूनिट में विचारकों के बारे में पढ़ना है। देखो पहली यूनिट आपकी क्या, आपको पता चल गया कि राजनीति के ओवरव्यू क्या है। दूसरी में उनका क्या हुआ, फिर एक राजनीति में जो लोग बाग हैं, जिनका जो मेन लोग हुए हैं, उनके विचार पढ़ने की, राजनीति क्या है उसके हिसाब से उसकी आलोचना और इसके बारे में। फिर थर्ड क्या है, अपने इंडिया में, यानी अपने इंडिया की तैयारी कर रहे हो, अपने इंडिया में तैयारी कर रहे हो तो इंडिया के बारे में पढ़ना है। फिर आता है तुलनात्मक राजनीति। यानी कि हमारी इकाई 4 क्या कहते हैं, तुलनात्मक राजनीति। तुलनात्मक राजनीति में क्या है, उपागम है,
यानी उपागम में राजनीतिक संस्कृति, राजनीतिक अर्थव्यवस्था है। नर यानी नव स्थितिवाद है, तुलनात्मक विधियां हैं, उपनिवेशवाद है, औपनिवेशिकवाद है, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। फिर राष्ट्रीयवाद आ जाएगा, फिर राज्य सिद्धांत आ जाएगा, राजनीतिक शिक्षा यानी शासन प्रणाली के बारे में पढ़ना है, संविधान तथा संविधानिक वादी के बारे में पढ़ना है, लोकतांत्रिकरण पढ़ना है, विकास पढ़ना है और विशिष्ट सरणी की ये सब चीज़ें पढ़नी है हमें। यानी कि चौथी यूनिट में हमें ये सब कवर करना है। तो यानी कि आपका कुल मिला के सिलेबस बहुत इजी सा है। बस आपको एक बार ये है कि कहानी सुना दो और कहानी सुना के आपकी क्या हो, यानी कि कहानी के तौर पे जब आप पढ़ लोगे, समझ लोगे चीज़ों को और क्वेश्चन आंसर पे क्वेश्चन आंसर करोगे तो क्या नेट का बाप निकल जाएगा, यानी कि JRF निकल जाएगा आपको। ठीक है। तो और पर आपको क्या करना है, रेगुलेटरी रखनी है। रेगुलेटरी का मतलब ये है कि आपको लगातार वीडियो देखनी है, थ्योरी लेक्चर देखने हैं, क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ होंगी वो देखनी है और आपको प्रीवियस ईयर ज़्यादा से ज़्यादा करना है। यानी कि 29 मैक्सिमम मान के चलिए 30 पेपर है, तो 30 पेपर को कम से कम 30 बार आप क्या करो, याद करो और उसकी प्रैक्टिस करो, याद करो और प्रैक्टिस करो। और प्रीवियस ईयर पेपर कहाँ से मिलेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहाँ से आप ले सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। 5वीं यूनिट में क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध। भाई आप राजनीति ये मान के चलो, एक भारत है, भारत ये थोड़ी कि आप ना भारत इंडिविजुअली रहेगा, आसपास के दोस्तों से करेगा और जो देश है उनसे भी बात करेगा, तो इसलिए हुए अंतर्राष्ट्रीय संबंध भी हमें पढ़ने होते हैं। यानी अंतर्राष्ट्रीय संबंध का अध्ययन, उपागम, आदर्शवाद, यथार्थवाद, ये सब चीज़ें पढ़नी है। संरचनावाद, मार्क्सवाद, नव उदारवाद, यथार्थवाद, सामाजिक रचनावाद, आलोचनात्मक अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांत, नारीवाद, उत्तर आधुनिकतावाद, ये सारे पढ़ने हैं। यानी संघर्ष शांति पढ़नी है, संयुक्त राष्ट्र पढ़ना, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की राजनीतिक अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ना है, क्षेत्रीय संगठन के बारे में पढ़ना है और समसामयिक चुनौतियों के बारे में पढ़ना है। यानी इसमें 5वीं यूनिट में आपका ये सब पढ़ना है हमें। 6ठी यूनिट में हमें क्या बताया जा रहा है, 6ठी यूनिट में बताया जा रहा है हमें कि भारत में विदेशी नीतियों के बारे में पढ़ना है। यानी कि विदेशी नीतियों के बारे में आपको सब कुछ पढ़ना है। यानी कि विदेशी नीति दृष्टिकोण पढ़ना है, विदेशी नीतियों का ये सब चीज़ें पढ़नी, शक्तियों के बारे में पढ़ना है, बहुल ध्रुवीवादी पढ़ना है और पड़ोसी देशों के बारे में पढ़ना है। और पड़ोसी देश में और फिर हमें शार्क के बारे में पढ़ना है, यानी शार्क देश जो है उनके बारे में पढ़ना है। अंतर्राष्ट्रीय शांति व्यवस्था के बारे में कैसे बनाई जाती है वो सब चीज़ें पढ़ना है, ये सब चीज़ें पढ़ना है। 7वीं यूनिट में क्या है, भारतीय राजनीति यानी कि संस्थाएं के बारे में पढ़ना है, संविधान सभा के बारे में पढ़ना है, संविधान के दर्शन के बारे में पढ़ना है, संविधान की क्या है, संवैधानिक वादी के बारे में पढ़ना है, केंद्रीय कार्यपालिका के बारे में पढ़ना है, संसद के बारे में पढ़ना है, न्यायपालिका के बारे में पढ़ना है। ये सब क्या है हमारा 7वीं यूनिट में है। 8वीं यूनिट में क्या आते हैं, जब हम 8वीं यूनिट तक आते जाते हैं, फिर राजनीति की प्रक्रिया के बारे में। भाई पहले हमने क्या कर लिया, राजनीति की यानी कि क्या पढ़ा, राजनीतिक स्थिति। फिर हमने पढ़ा कि उसके प्रक्रिया, यानी प्रक्रिया कैसे कैसे चलना है। यानी पहले हमने किताब पढ़ ली, फिर उसके प्रक्रिया को जान लिया कैसे कैसे उसमें प्रक्रिया चलना है। इसमें आपके धार्मिक आ जाएंगे, पहचान आ जाएगी, वैश्वीकरण आ जाएगा, नागरिकता के और समाज के जो आंदोलन है वो आ जाएंगे, भारत की जेंडरता के बारे में आ जाएगा, जनजातीय दलित आंदोलन, ये सारे के सारे आपको इसमें पढ़ने हैं। फिर आता है इकाई 9, यानी इकाई 9 माने यूनिट, यानी कि अब आता है लोक प्रशासन। यानी कि लोक प्रशासन में उसके अर्थ के बारे में पढ़ना है, लोक प्रशासन के सिद्धांत के बारे में पढ़ना है, संगठन और सिद्धांत के बारे में पढ़ना है, संगठन प्रबंधन पढ़ना है, संगठनात्मक संप्रेषण पढ़ना है, संगठनात्मक संघर्ष के बारे में पढ़ना, उद्देश्यात्मक, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। फिर आती है आपकी 10 यूनिट, यानी 10 यूनिट यानी लास्ट यूनिट आती है आपकी। लास्ट यूनिट में क्या कहता है, लास्ट यूनिट में हमें पढ़ना है भारतीय शासन विधि एवं लोक नीति के बारे में पढ़ना है, जिसमें क्या है, शासन यानी शासन अनुसार है, लोकतांत्रिक शासन है, राज्य की भूमिका है, नागरिकता है, उत्तरदायित्व के तथा नियंत्रण के बारे में, सुशासन है, स्थितिक तंत्र के बारे में, ये सारी पढ़नी है हमें। सामाजिक आर्थिक विकास के बारे में पढ़ना है, लोक नीति के बारे में पढ़ना है। तो ये क्या है, यानी कि ओवरव्यू आपको पता चल गया। यानी कि अब आपको क्या है कि युद्ध का पता चल गया कि युद्ध में मेरे को ये हथियार है, इनको यूज़ करते हुए अपने युद्ध को जीतना है। ठीक है भाई, देखो आपको किसी भी एग्ज़ाम से पहले बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं उनको सिलेबस तक नहीं पता होता और वो क्या करने लगते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर उठा के पढ़ने लगते हैं। कोई सी मार्केट से किताब उठाई, वो यानी थ्योरेटिकल किताब उठाई, उसमें पढ़ना शुरू कर दिया। तो वो चीज़ें अच्छी नहीं है जब तक आपको सिलेबस का पता ना हो।
सिलेबस आपने एक बार खुद ना देखा हो, उसका ओवरव्यू ना लिया हो, चाहे आपको यानी कि आपके नंबर कम आए, नंबर आना या ना आना वो देखो आपकी प्रैक्टिस के ऊपर है। पर आपको क्या होना चाहिए, सबसे पहले आपको क्या होना चाहिए, अपने सिलेबस का ज्ञान होना चाहिए। सिलेबस से क्या होता है, सिलेबस से ये पता होता है कि आपको सिलेबस में पूछा क्या गया है, यानी कि सिलेबस में क्या पूछा गया है, किस तरह तैयारी करनी है, ये आपको पता हो जाता है। और आपको एक ओवरव्यू लग जाता है कि क्या क्या मुझे पढ़ना है। ठीक है बच्चों, तो ये थी आज की हमारी क्लास, यानी कि एक इंट्रोडक्शन था, यानी कि जिससे हम क्या करें, कल से हम अपने सिलेबस का टॉपिक बाय टॉपिक आपको सारी चीज़ें मिलती चल जाए। यानी कि हमारे जो 60 दिन है, 60 दिन आपको क्या करना है, तैयारी में अब जुट जाना है। यानी कि यूजीसी नेट लाइब्रेरी साइंस के साथ अब आपको पॉलिटिकल साइंस की भी तैयारी मिल रही है, किस यानी कि हमारे परीक्षा सहपाठी चैनल पर। और आपको जो क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन आंसर कराए जाएंगे, जब ये 50% सिलेबस कवर हो जाएगा, यानी कि 30 दिन में 50% सिलेबस कवर हो जाएगा, 5 टॉपिक जिससे हम कवर यानी कि 5 यूनिट कंप्लीट होते, उसके साथ साथ आपको प्रैक्टिस सेट के यानी कि प्रैक्टिस सेट भी देखे जाएंगे, आपकी देखी जाएगी कितनी मेहनत आपने करी है, कितनी आपने तैयारी करी है। ठीक है बच्चों, और आप सभी के लिए यानी कि ये बुक देखिए आप सभी के लिए बुक दी गई है, इसमें सारे पेपर है, देखिए सारे पेपर है कि नहीं, ये सारे के सारे पेपर आपको कैसे यानी कि देखिए इस तरह से आपको पेपर मिलेंगे 2012 से। आपको क्या करना है, देखिए क्वेश्चन आंसर इस तरह से आपको बुक मिलेगी। तो आपको क्या करना है, अपनी तैयारी को अच्छा करने के लिए प्रीवियस ईयर को पेपर को लेना है। अब प्रीवियस ईयर पेपर का भैया बहुत योगदान होता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर के पेपर से हमें बहुत सारे कभी कभार क्वेश्चन मिलते हैं, कभी कभार क्या क्वेश्चन मिलते हैं। तो आपको प्रीवियस ईयर हर हालत में करना चाहिए, जितने यानी कि मान के चलिए 30 पेपर है, तो 30 बार, मैं कहता हूँ 30 बार प्रीवियस ईयर पेपर को, यानी कि जैसे ही आप क्वेश्चन देखो आपको ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं पड़े, सीधे आंसर, ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं पड़े, सीधे आंसर। तो इससे क्या होगा, इससे आपकी कैपेबिलिटी भी बढ़ जाएगी और आपका टाइम भी बचेगा एग्जाम में। और इससे क्या होता है, प्रैक्टिस करने से, यानी प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो वो वाली कहानी आपके साथ हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो क्या करना है, अब हमें कमर कस लेनी है। आज से मैंने कहा था कि आपको थर्सडे से आपको क्या मिलेगा, यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस की तैयारी करनी शुरू हो जाएगी हमारी, तो वो आज से हमारी हो गई है शुरू। तो क्या करना है, अब आपको क्या करना है, अपने अगर आप नोट्स बनाना चाहते हो नोट्स, नहीं तो आप क्लास को पढ़िए, समझिए और अपने ओन वर्ड्स में नोट्स बनाइए। यानी कि ओन वर्ड्स, जैसे कि मैंने ये लिखा, जैसे कि ये मिला है उद्देश्य आधारित प्रबंधन, पीटर ड्रक, ये लिखा है। तो आप अपने क्या है कि जो ये धारणा है वो इसने दी है, तो आपने इस तरह लिख दिया। तो क्या होगा, आपको क्या हुआ, 2 बार पढ़ लिया, उससे क्या होगा आपकी एक बेहतर तैयारी होगी। और पॉलिटिकल के स्टूडेंट आपको बताइए कि पॉलिटिकल, जैसे हम हैं पॉलिटिकल के स्टूडेंट, जब एमए करते हैं आधी तैयारी तो हमारी उस तरह से हो जाती है, जब ग्रेजुएशन करते हैं आधी तैयारी हमारी वहाँ पे हो जाती है, और जब 11th-12th में होती है पॉलिटिकल में, जब हम पढ़ते हैं तो आधी तैयारी हमारी वहाँ पर हो जाती है। और जो स्टूडेंट यानी कि इग्नू से या फिर इस तरह से या ड्यू से या फिर इधर से कहीं आसपास से पढ़े होंगे, तो उनको तो और भी अच्छी तरह तैयारी मिली होगी, क्योंकि जो उनके नोट्स हैं, यानी कि ड्यू में देखो, मैं चीज़ कह रहा हूँ, यानी कि ड्यू की बात कर रहा हूँ मैं, तब जब सेमेस्टर नहीं थी। इग्नू की बात कर रहा हूँ मैं अभी की, क्योंकि इग्नू में आपने देखा होगा, इग्नू में बहुत सारे बच्चों के साथ ये रहता है कि वो असाइनमेंट तक में फेल हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि टफ मार्किंग है। ड्यू में जब सेमेस्टर यानी कि सेमेस्टर नहीं था, तब क्या था, टफ मार्किंग, तब बहुत सारे बच्चों के 45-50 तक, यानी कि 45-50 तक लाना भी मुश्किल हो जाता था, इतनी टफ मार्किंग होती थी। चाहे आप अपने सीनियर से पूछ के देखिए, यानी कि सीनियर से पूछ के देखिए कितनी टफ मार्किंग होती थी ड्यू में भी। और जैसे सीसीएस में भी क्या होता था, टफ मार्किंग होती थी, यानी कि जो पहले यानी कि जिन्होंने सेमेस्टर को की जगह सैम की जगह क्या दिया है, ईयरली पेपर दिया है, उनको जो तैयार है, यानी पढ़ेगा वो बच्चा 100%, मार्क्स आएंगे उसके 50%, इस तरह की कहानी थी। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखना है, यानी कि वो जो स्टूडेंट है उन्होंने खूब एक्स्ट्रा पढ़ा है, और एक्स्ट्रा पढ़ने का मतलब ये है कि उनको आज तक वो ज्ञान की जो है नॉलेज इतनी अच्छी है कि वो कभी भी अपना नेट जेआरएफ तो
चुटकियों में निकाल सकते हैं, बस एक बार उन्हें रिवीजन करने की ज़रूरत है। ठीक है बच्चों, वैसे भी बहुत सारे बच्चों को उस टाइम के नेट और पीएचडी यानी पीएचडी कर रहे हैं या फिर उन्होंने नेट अपना निकाल के कहीं अच्छी जगह काम कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। और वीडियो में आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके प्रीवियस ईयर के पेपर ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए थैंक यू।